स्पेशली हम लोग जो है वो ज्योग्राफी सेक्शन को देख रहे हैं और ये स्पेशली आपका पीवाईक्यू हो जाएगा, ठीक है। बात करें हम लोग जो है मेजर वैली की, वाटरफॉल और लेक्स को यहाँ पे देखने वाले हैं। पहले हम डिटेल को देख लेते हैं, उसके बाद जो एमसीक्यूज़ को हम देखेंगे। ये डीआर जो है वो आपका पीवाईक्यू है, तो इसलिए आप इसको जो है वो रिवीजन के पर्पज़ से यूज़ कीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे अगर बात करें हम लोग घाटियों में, तो आपका स्पेशली घाटियाँ दी गई हैं, राज्य केंद्र शासित प्रदेश है। संबंधित तथ्य जो है उस घाटियों से देखेंगे। भारत की प्रमुख घाटियाँ हैं जो आप देखने वाले हैं। काफ़ी एग्ज़ामों में इसको पूछा भी जाता है। यहाँ देखिए, सबसे पहले जो है वो कश्मीर घाटी की बात करें तो ये जो है वो जम्मू और कश्मीर आपका जो है वो राज्य में है, और ये जो है वो आपका महान आपका हिमालय और पीर पंजाल श्रेणियों के जो है वो मध्य अवस्थित है। नुब्रा घाटी जो लद्दाख में पड़ता है, और आप जानते हैं कि जो हमारे यूटी है, सियाचिन हिमनद से जो है निकलने वाली नुब्रा आपका जो है वो नदी द्वारा निर्मित है। नुब्रा घाटी। मरका घाटी कहाँ है? तो मरका घाटी भी आपको लद्दाख में देखने मिलेगा और लद्दाख की प्रसिद्ध घाटियों में से एक है। कुल्लू जो है वो घाटी की बात करें तो हिमाचल प्रदेश है। ये हिमाचल प्रदेश में धौलाधर और जो है वो पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य अवस्थित है। सांगना जो है घाटी आपका बात करें तो हिमाचल प्रदेश में है। इसे जो है बासपा आपका घाटी के नाम से भी जाना जाता है। लाहौल आपका घाटी की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में है, और इस घाटी से होकर ही जो है वो चंद्र एवं भागा आपका नदियाँ प्रवाहित होती है। स्पीति आपका घाटी की बात करें तो हिमाचल प्रदेश की है। बौद्धों का जो है प्रसिद्ध आपका मठ तापो यहीं अवस्थित है। उसके अलावा निरांग घाटी की बात करें तो यहाँ पे उत्तराखंड में आपको देखने को मिलेगा। यह जो है उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री नेशनल पार्क में स्थित है। दून घाटियों की बात करें तो उत्तराखंड में है, और यह जो है वो घाटी शिवालिक आपका हिमालय एवं लघु हिमालय के मध्य अवस्थित है। उसके अलावा जो है जूकू घाटी को देखें तो जूकू घाटी जो है वो नागालैंड में है। भारत के पूर्वोत्तर राज्य जो है नागालैंड में जूफू आपका जो श्रेणियों के पीछे स्थित है। यह जो है घाटी जून एवं सितंबर आपका माह में फूलों से ढक जाती है, ठीक है। युथांग घाटी जो सिक्किम में पड़ती है, ये काफ़ी फेमस भी है, और ये हॉट स्प्रिंग के लिए जो प्रसिद्ध है, जो आपको रोडोड्रिडॉज आपका झाड़ियों एवं अन्य वनस्पति प्रजातियों से ढकी है। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें थी उस चीज़ आपका जो है वो घाटियों से। यहाँ पे हम देखने वाले पहले प्रश्न में तो नुब्रा घाटी बगानों बैक्टीरियन ऊँटों और मठों के लिए जो है प्रसिद्ध है। ये दो आपका जो है पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है, जो कि है, चलिए देखते हैं। ये जो है वो आप देखेंगे तो इसका जो है आंसर डी हो जाएगा। काराकोरम और लद्दाख में है। चलिए डिटेल को देखते हैं। अगर बात करें नुब्रा घाटी की, तो आपका वर्तमान में लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश के उत्तर में काराकोरम तथा लद्दाख आपका पर्वतमाला के मध्य स्थित है। यह अपने बागानों, दर्शनीय स्थलों, बैक्टीरियन ऊँटों और मठों के लिए प्रसिद्ध है। इसे जो है लद्दाख के बाग के रूप में भी जाना जाता है। इसी जो है घाटी में श्योक और निब्रा आपका नदियाँ बहती हैं। इस घाटी में जो है वो खारदुला आपका दर्रे से होकर के पहुँचा जा सकता है। बात करें नुब्रा नदी का जो है उद्गम सियाचिन आपका ग्लेशियर से होता है। यह जो है श्योक नदी के सहायक नदी है, जबकि जो है श्योक आपका सिंधु की सहायक नदी है। श्योक नदी जो है रिमो से ग्लेशियर से निकलती है। इसकी ऊंचाई जो है समुद्र तल से आपका 10,000 फीट है। कश्मीर घाटी से जो है कश्मीर घाटी के रूप में भी जाना जाता है। यह घाटी जो है दक्षिण पश्चिम में आपका पीर पंजाल रेंज और उत्तर पूर्व में मुख्य जो है हिमालय यानी हिमाद्री पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है। यहाँ कश्मीर घाटी आपका जो है बताना है कि स्थित है, तो कहाँ पे? तो ये पीर पंजाल हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य है, तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे आगे 3 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है वो फसल बराक आपका जो है घाटी के लिए महत्वपूर्ण है, तो ये चाय हो जाएगा। तो यहाँ पे बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। बराक घाटी मुख्यतः असम और मणिपुर से संबंधित है, जो अपने चाय बागानों के लिए आपका प्रसिद्ध है। बराक जो है वो नदी मणिपुर की पहाड़ियों से उद्गमित होती है और ब्रह्मपुत्र में आपका मिल जाती है। 4 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि फूलों की घाटी अवस्थित है, तो ये उत्तरांचल उत्तराखंड में है, तो सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। डिटेल में देखिए तो बताया जा रहा है कि फूलों की घाटी जो है वो उत्तराखंड के चमोली जिले में आपका लगभग 87 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। फूलों की घाटी जो है वो राष्ट्रीय उद्यान आपका यूनेस्को की आपका विश्व धरोहर स्थल है, और नंदा देवी बायो आपका स्फीयर रिजर्व का प्रमुख भाग है। इसे जो है वो फूलों की घाटी को स्कंद पुराण के जो है केदारनाथ आपका जो है केदारखंड में जो है नंदन कानन आपका कहा गया है। जबकि महाकवि कालिदास ने मेघदूतम में इस जो है घाटी को अलकापुरी कहा था। किसको? तो फूलों की घाटी को, ठीक है।
यहाँ पे बताया जा रहा है कि नर्मदा आपका जो है घाटी है, उदाहरण है, तो ये आपका भ्रंश घाटी की, रिफ्ट घाटी के उदाहरण है, तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नर्मदा नदी जो है वो भ्रंश घाटी से प्रभावित होने वाली नदियों का उदाहरण है। भ्रंश घाटी एक जो है वो स्थल रूप है जिसका निर्माण विवर्तनिक अपहलचल के परिणाम स्वरूप होने वाले भ्रंशन के कारण होता है। यह सामान्यतः पर्वत श्रेणियाँ तथा ऊंची जो है श्रेणियों के बीच स्थित लंबी आकृति वाली जो है घाटियाँ होती है जिनमें झीलों की आपका जो है निर्मित होती है। भ्रंश घाटी में बहने वाली भारत की प्रमुख नदियाँ जो है नर्मदा और ताप्ती हैं। चंबल घाटी के निर्माण के निम्न में से कौन से जो है अपर्दन आपका उत्तरदायी है, तो आपका गली हो जाएगा, तो टी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चंबल नदी घाटी में जो है अत्यधिक आपका भूमि कटाव होने के कारण अवलंबिका आपका अपर्दन होता है जिसे गली अपर्दन भी कहते हैं, जिसके कारण इस क्षेत्र में बीहड़ का निर्माण होता है। बीहड़ों का विस्तार जो है वो राजस्थान में, मध्य प्रदेश के भिंड में, मुरैना और जो है उत्तर प्रदेश के इटावा, झांसी आदि जो क्षेत्रों तक वर्तमान में जो बीहड़ क्षेत्रों के विस्तार हो रहा है। ठीक है, आगे जो बताया जा रहा है कि अगर हम बात करें 7 नंबर प्रश्न में, तो आपको दामोदर घाटी निगम की जो परियोजना कौन से जो है वो बांध शामिल है, तो ये जो है आपका पंचेत है, मैथन है, कुनार और तिलैया हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका दामोदर घाटी निगम जो है 14 बांधों का आपका नेटवर्क है। पंचेत आपका बांध दामोदर नदी पर, तिलैया और मैथन बांध जो है वो बराकर नदी पे, कुनार जो है कुनार नदी पे बना हुआ है। तो ये पूछा भी जाता है बांध किस नदी पे बना हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका सियाचिन ग्लेशियर विवाद का विषय है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच है, तो सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ग्लेशियर जो है वो सियाचिन ग्लेशियर लद्दाख जिले में काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। 76.6 किलोमीटर लंबा तथा 3 से आपका 8 किलोमीटर चौड़ा एक विवादास्पद क्षेत्र है जो भारत और पाकिस्तान के मध्य जो है वो आपका विषय बना हुआ है। तो ये विवाद का विषय बना हुआ है, इसे जो है विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल भी कहा जाता है। आगे देखिए बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना सबसे बड़ा है, तो ये जो है वो सियाचिन हो जाएगा, तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। सियाचिन हिमनद जो है पूर्वी काराकोरम दर्रे में आपका हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित यह जो है 76.6 किलोमीटर लंबा है तथा समुद्रता से इसकी जो है ऊंचाई आपका 5753 मीटर यानी जो है वो आपका 8875 फीट। अन्य हिमनदों की लंबाई की बात करें तो बाल्टोरो जो 58 आपका जो है वो किलोमीटर है। हिमनद की चोंगुलुमा जो है वो आपका 50 है और बियाफो जो है वो 60 है। ठीक है, तो ये जो है लंबाई किलोमीटर में आप देख सकते हैं। आगे बताया जा रहा है कि सबसे बड़ा हिमनद जो है क्या है, तो आपका जो है वो गंगोत्री हो जाएगा, तो सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। प्रश्न अनुसार गंगोत्री 30 आपका जो है किलोमीटर आपका सबसे हिमनद सबसे बड़ा है। इसी जो है हिमनद में गोमुख नामक स्थान से गंगा नदी का उद्गम होता है। हिमालय में हिमरेखा की ऊंचाई जो है सर्वत्र भिन्न है। असम हिमालय में अधिक ज्यादता के कारण जो है वो 4420 मीटर पर हिमरेखा पाई जाती है। कश्मीर हिमालय में बात करें तो शुष्कता के कारण जो है वो 6000 मीटर पर हिमरेखा उपलब्ध होती है। हिमरेखा को प्रभावित करने वाले अन्य जो है कारक ढाल और सूर्यताप है। काराकोरम के हिमनद विश्व के विशालतम हिमनदों में से आपका माने जाते हैं यानी गिने जाते हैं। हिमालय के जो है प्रमुख हिमनद जो है वो सियाचिन 76 किलोमीटर, पुणे जो है 27 किलोमीटर, कंचनजंगा जो है वो 16 किलोमीटर और वर्तमान हिमनद जो है प्लीस्टोसिन युग के जो है हिमावरण के अवशेष माने जाते हैं। ठीक है, हिमालय के जो हिमनद के पिघलने की गति है, तो ये क्या है, तो स्पेशली आप चलिए देखते हैं। तो ये जो है वो आपका सबसे अधिक है, तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति जो है वो सर्वाधिक है। इस संबंध में महत्वपूर्ण है कि गंगा नदी के उद्गम स्थल पर स्थित जो है गंगोत्री ग्लेशियर तेजी से पिघल रहा है। वर्तमान में तीव्र आपका दर से जो पिघलने के कारण इसका विस्तार कम होकर के पिछले 50 वर्षों की तुलना में लगभग आधा हो गया है। हिमालय के ग्लेशियर के पिघलने की गति जो है 15 से जो है वो आपका 20 मीटर प्रति वर्ष हो गई है। ठीक है, क्योंकि ग्लोबल इश्यूज़ की वजह से ऐसे हो रहा है, आपका जो है टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। निम्नलिखित हिमनदों में से कौन सा जो है उत्तराखंड के कुमायूं प्रक्षेत्र में अवस्थित है, तो ये स्पेशली मिलाम हो जाएगा। कुमायूं उत्तराखंड का क्षेत्र है, तो सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा और ये हिमनद है। मिलाम हिमनद जो है उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में अवस्थित है। यह हिमनद जो है वो कुमायूं जो है क्षेत्र का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ठीक है, हम लोग जो है वो ज्योग्राफी से जो है डायरेक्ट हिस्ट्री की तरफ चले जा रहे हैं।
ठीक है। चलिए, इसकी जो लंबाई आपका जो है वो 19 किलोमीटर है। मिलाम हिमनद से जो है गौरी गंगा आपका नदी निकलती है। चौड़ावाड़ी जो है ग्लेशियर स्थित है, तो ये स्पेशली आपका केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित है, तो सी बिल्कुल सत्य है। चौड़ावाड़ी ग्लेशियर यानी हिमनद जो है वो उत्तराखंड के चमोली आपके जनपद में स्थित है। प्रसिद्ध केदारनाथ तीर्थ स्थल जो कि आपका उत्तर में स्थित है। इस ग्लेशियर से मंदाकिनी नदी का उद्गम होता है। मंदाकिनी नदी के इस जो ग्लेशियर की कुल लंबाई जो है 14 किलोमीटर है। ठीक है। निम्नलिखित युग में से कौन सा जो है युग में सही आपका सुमिलित नहीं है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे जो है वो सियाचिन हिमनद जो है नुब्रा घाटी हो जाएगा, बिल्कुल सही। बेफो हिमनद जो है वो ब्रॉब लो घाटी में, बिल्कुल सही। 12 सिगरी हिमनदी जो है वो चंद्र घंटा आपका चंद्रा घाटी में है। सुपानी जो हिमनद गौरी गंगा में नहीं है, तो डी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जैसे सुमिलित युग में इस प्रकार है। अगर बात करें सियाचिन हिमनद का, तो नुब्रा घाटी में। बेफो आपका जो हिमनदी जो है वो बॉबलो घाटी में है। 12 आपका सिगरी हिमनद जो है चंद्रा घाटी में। सुपानी आपका जो है वो सोनापानी हिमनदी जो चंद्रा घाटी यानी लाहौल में हो जाएगा। ठीक है, तो विकल्प डी जो है वो सही सुमिलित आपका जो है डी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा था, तो सोनापारी गौरी आपका जो है गंगा में नहीं है, बल्कि किस में है, तो आपका चंद्रा घाटी लाहौल स्पीति में है। ठीक है, यहाँ जो है वो हिल स्टेशन और चारागाह को मिलान करना है, राज्य की स्थिति बताना है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे बन्नी जो है वो स्पेशली बात करें तो ये जो है गुजरात में है, 3 हो जाएगा। बुग्याल जो है वो उत्तराखंड में हो जाएगा। खजियार स्पेशली हिमाचल प्रदेश में होता है। पहलगाँव जो है वो आपका क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। 3-1-4-2 हो जाएगा। 3-1-4-2 जो है वो बी में सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सही सुमिलित क्रम इस प्रकार है। चारागाह हिल स्टेशन स्थिति की बात करें तो राज्य है बन्नी चारागाह जो गुजरात में है। बुग्या चारागाह जो उत्तराखंड में है। खजियार जो हिमाचल प्रदेश में है। और पहलगाम जो है जम्मू कश्मीर में हो जाएगा, तो विकल्प बी जो है वो सही सुमिलित है। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि निम्नलिखित जो है भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिम आपका भाग घिरा होता है। सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी में, तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। सोमेश्वर आपका पहाड़ी श्रेणी द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिम भाग घिरा हुआ है। यह जो है वो हिमालय श्रेणी का भाग है। कैमूर पठार हो गया बिहार के दक्षिण एवं दक्षिण पश्चिम भाग में, तथा राजगीर पहाड़ी प्रदेश बिहार के जो दक्षिण आपका जो है भाग में स्थित है। ठीक है, तो आपका जो है कैमूर का है तो आपका दक्षिण पश्चिम में। ठीक है, और राजगीर की पहाड़ियाँ जो है वो दक्षिण हिस्सा में है। यहाँ पे जो है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, चलिए देखते हैं डियर। तो यहाँ पे जो है वो घाटियाँ हैं, राज्य हैं, तो मरखा घाटी जो है कहाँ है, तो आप देख सकते हैं कि ये आपका जम्मू कश्मीर में पड़ेगा। ठीक है, जुको घाटी जो है वो आपका नागालैंड में है। ठीक है, सांगला है तो ये जो है वो हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। और यूथांग जो है वो सिक्किम में हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे मरखा जो है वो जम्मू कश्मीर में। तो यहाँ पे 3-4-2-1 जो है वो किस में है, तो 3-4-2-1 जो है वो आपका डी हो जाएगा। मरखा घाटी केंद्र शासित जो है वो आपका प्रदेश लद्दाख में स्थित है, तो जम्मू कश्मीर दिया हुआ था उस समय, तो इसीलिए याद रखेंगे मरखा घाटी प्रेजेंट में लद्दाख का हिस्सा हो चुका है, पहले लद्दाख में ही था। जुकू जो है वो घाटी नागालैंड राज्य में स्थित आपका जुकू श्रेणी के पीछे स्थित घाटी यानी समुद्र तल से जो है 2438 आपका मीटर ऊंचा है। यह नागालैंड और मणिपुर के बॉर्डर पर स्थित है। सांगला जो है घाटी हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित है। धर्मशाला जो है वो आपका स्पेशली बात करें धर्मशाला डलहौजी कुल्लू और मनाली जो है स्वास्थ्यवर्धक आपका हिल स्टेशन भी पश्चिम हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, युथांग घाटी जो है सिक्किम की जो है राजधानी गंगटोक में जो 149 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसे गर्म झरने के नाम से भी जाना जाता है। आगे चलिए देखिए बताना है कि कौन सा जो है वो सही है। यहाँ पे तो यहाँ पे बात करें तो मौन घाटी जो है साइलेंट वैली राष्ट्रीय वन जो है वो नल्ला मलाई श्रेणी में है, तो ये गलत है। आगे बताया जा रहा है कि मौन घाटी जो साइलेंट वैली जो है वो साइलेंट वैली जो है वो आपका राष्ट्रीय वन के निकट जो है वो पत्थर के डाबू आपका जल विद्युत परियोजना बनाने का प्रस्ताव, ये सही है। कुंती नदी जो है मौन घाटी यानी साइलेंट वैली के जो है वर्षा प्रचुर वनों से उद्भूत होती है, तो आपका 2 और 3 जो है वो सही हो जाएगा।
तो यहाँ पे सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। मौन घाटी राष्ट्रीय वन आपका पश्चिमी घाट के नीलगिरी पहाड़ियों के दक्षिण पश्चिम छोर पे स्थित है। यह केरल के जो है पलक्कड़ जिले में स्थित है। यहाँ पे जो है वो पत्थरक डाबू जल विद्युत परियोजना अवस्थित है। साथ ही कुंती जो है वो नदी मौन घाटी के जो है वो वर्षा प्रचुर वनों से जो है उद्भूत है होती है। नल्लामलाई जो है वो श्रेणी आंध्र प्रदेश में स्थित अवस्थित जो है वो पूर्वी घाट का हिस्सा है। साइलेंट वैली जो है वो राष्ट्रीय वन इस श्रेणी में नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ पे सूची मिलान करना आगे देखते हैं हम डियर। यहाँ पे जो है वो जुको घाटी के बारे में है। युथांग तो अभी आपने देखा, तो जुको घाटी कहाँ है, तो ये स्पेशली जो है वो नागालैंड में। युथांग जो है वो आपका सिक्किम में हो जाएगा। न्योर जो है वो कहाँ है, तो आपको पश्चिम जो है न्योरा घाटी जो पश्चिम बंगाल में, सांगला जो है वो हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3, 2, 4, 1 सही हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि भारत में पाई जाने वाली उपयुक्त जो है घाटियाँ और उनके जो है राज्यों का सही क्रम इस प्रकार है। जुको घाटी जो है नागालैंड में, युथांग घाटी जो है सिक्किम में, न्योरा घाटी जो पश्चिम बंगाल, सांगला घाटी जो हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। डी ने हाल ही में जो है खरदुला और उसके अलावा जो है नुब्रा घाटी और विभिन्न बौद्ध मठों का जो है दौरा किया। ठीक है, कोई नाम का व्यक्ति है डी, उसने जो निम्नलिखित में से किस राज्य या जो है यूटी का आपका संघराज्य क्षेत्रों का जो है वो क्या किया कि आपका दौरा किया, तो ये लद्दाख का किया है, तो डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ये सभी चीज़ें जो है लद्दाख में, खरदुला आपका, उसके अलावा नुब्रा घाटी, विभिन्न आपका बौद्ध मठों की जो अवस्थिति लद्दाख जो है केंद्र शासित प्रदेशों में अवस्थित है। नुब्रा घाटी जो सियाचिन में रणनीतिक आपका रूप से महत्वपूर्ण आपका जो है स्थान है। यहाँ से नुब्रा नदी का जो प्रवाह होता है। खरदुला यह जो है वो ऐतिहासिक रूप से जो है महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह जो है मध्य एशिया में लेह से जो है वो कासगढ़ तक के जो है प्रमुख कारवां आपका मार्ग पर स्थित है। जलप्रपात को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जलप्रपात कुचिकल जो है वो जलप्रपात की ऊंचाई की बात करें तो 455 मीटर ऊंचा है और इसकी स्थिति जो है वो आपका कर्नाटक के शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। दूध सागर जो है वो 300 जो है वो आपका 10 मीटर ऊंचा है। मांडवी नदी कर्नाटक और गोवा की सीमा पे स्थित है। अगर बात करें बरकाना तो ये जो है वो 259 हो जाएगा आपका मीटर ऊंचा, शिवमोगा कर्नाटक में हो जाएगा। जो जिसको महात्मा गांधी जो है जलप्रपात भी बोलते हैं, तो ये सारावती नदी पे कर्नाटक में 200 आपका 53 मीटर ऊंचाई है। खड़ाधार जो है वो आपका उड़ीसा के सुंदरगढ़ में है, 244 मीटर है। चिन्ना जो है 183 जो है वो आपका नर्मदा आपका क्या हो जाएगा, ये जो है नर्मदा आपका जो अवस्थिति है। ठीक है ना। डुडुमा जो है वो डुडुमा कहाँ, तो 175 हो जाएगा, कोरापुट उड़ीसा में है। चित्रकूट जो है वो 100 मीटर है। इंद्रावती नदी है छत्तीसगढ़ में। हुंड्रू जो है वो 98 जो है वो स्पेशली हो जाएगा और ये क्या है, तो आपका मीटर ऊंचा है। ठीक है, हुंड्रू जो है वो, और ये कहाँ, स्वर्णरेखा नदी जो झारखंड में जो है, भीमताल जो है 60 आपका मीटर ऊंचा है। आपका बूंदी राजस्थान में। चुलिया जो है वो 18 मीटर ऊंचा है, चंबल नदी पर है। शिव समुद्रम जो 98 जो है वो मीटर ऊंचा है। कावेरी नदी कर्नाटका में। कपिलधारा जो है वो ऊंचाई नहीं दिया गया है, स्पेशली मध्य प्रदेश की नर्मदा आपका नदी पे है। और पाईकारा जो है वो नीलगिरी आपका जो है देखने को मिलेगा तमिलनाडु एरिया के हिस्से में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है सही सम्मिलित नहीं है, तो हुंडू जलप्रपात, स्वर्णरेखा, चचाई जलप्रपात जो है बीहड़ आपका नदी, धुआंधार जलप्रपात जो है वो नर्मदा नदी, बूढ़ा घाघ जो है जलप्रपात कांची नदी पे नहीं है, तो डी हो जाएगा यहाँ पे। चलिए, बूढ़ा जो है घाघ जलप्रपात बूढ़ा नदी पर स्थित है। यह जो झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कांची नदी पर जो है वो दशम जलप्रपात स्थित है। ये दोनों जो है वो जलप्रपात झारखंड में स्थित है। जबकि अन्य जो है हुंड्रू जलप्रपात जो है स्वर्णरेखा झारखंड पर, चचाई जलप्रपात जो है भीड़ नदी आपको मध्य प्रदेश पर, धुआंधार जलप्रपात जो है वो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, यहाँ पे चलिए नदियों को देखते हैं। जलप्रपात से मिलान करना है। शिव समुद्र जलप्रपात जो है कावेरी नदी हो जाएगा। जो जलप्रपात शरावती नदी हो जाएगा। पट्टापराई जो जलप्रपात चंद्रभागा नदी हो जाएगा, सी हो जाएगा। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो सी सही नहीं है। चलिए देख लेते हैं। अगर बात करें जलप्रपातों की तो नदियाँ हैं दी हुई हैं। शिव समुद्र जलप्रपात, कावेरी नदी, जोग जलप्रपात, श्रावती नदी, वट्टापराई जो है वो जलप्रपात, पझायर नदी तमिलनाडु में, धुआंधार जलप्रपात जो है वो आपका नर्मदा नदी हो जाएगा।
तो विकल्प सी जो है वो सही नहीं है। यहाँ पे जलप्रपात को देखेंगे, अवस्थिति को देखेंगे डियर। कुचिकल जलप्रपात जो है कर्नाटक में, बरेही पानी जो है जलप्रपात उड़ीसा में, नोहकाली काई जो है मेघालय में, केवटी जलप्रपात मध्य प्रदेश में। चलिए देखते हैं मिलान कर। सामने सामने ये जो है वो सही दिए होते, 1 2 3 4 सही हो जाएगा। देख सकते हैं कि जलप्रपात और अवस्थिति है तो कुचिकल जो है शिमोगा यानी कर्नाटक में, बरेही पानी जो है वो मैनवर्ट आपका उड़ीसा में, आपका नोहकाली काई जो है वो ईस्ट यानी खासी हिल मेघालय में, केवटी जो है रीवा आपका मध्य प्रदेश में हो जाएगा। अतः ये सारे विकल्प जो है वो सही है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि चित्रकूट जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर है, तो इंद्रावती नदी पर। सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चित्रकूट जलप्रपात जो है वो भारत के छत्तीसगढ़ आपका राज्य के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर स्थित है। इस जलप्रपात की ऊंचाई जो है 95 फीट है। घोड़े की जो है वो नाल समान मुख के कारण इस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है। चित्रकूट जलप्रपात स्थित है तो ये किस नदी पे, तो आपका जो है वो बस्तर डिस्ट्रिक्ट में है मध्य प्रदेश के। भी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से जो है नियाग्रा जलप्रपात कहते हैं, तो चित्रकूट जलप्रपात को कहते हैं। तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चलिए यहाँ देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात जो है नर्मदा नदी पे नहीं है। चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो ये जो है वो जलप्रपात आपका जो है भालकुंड नहीं है। कपिल धारा जो है वो नर्मदा नदी पे है, दुग्ध धारा नर्मदा नदी पे, भेड़ाघाट भी नर्मदा नदी पे है, लेकिन जो है ये आपका नहीं है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि नर्मदा नदी का जो उद्गम आपका मैकाल पर्वतश्रेणी की अमरकंटक चोटी यानी 1057 मीटर से है। इस नदी पर कपिलधारा, दुग्धधारा और भेड़ाघाट आपका जलप्रपात पाए जाते हैं। वहीं भालकुंड आपका जलप्रपात मध्य प्रदेश में बीना नदी पे स्थित है। ठीक है, नर्मदा नदी पे नहीं है। प्राचीन काल में जो है वो आपका नर्मदा नदी को जो है रीवा आपका नदी के नाम से जाना जाता है। इसे जो है मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा नदी को कहते हैं। और ये जो है यह नदी एस्चुरी बनाती है क्योंकि ये पश्चिम की ओर जो है वो गिरती है और अरब सागर में गिरती है। यह जो है नदी मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, गुजरात से होकर के बहती है। ठीक है, याद रखिएगा, राजस्थान से नहीं बहती है। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे आपका जो ऊंचा जलप्रपात है, तो ये कुचिकल आपका जलप्रपात है। तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुचिकल जो है 455 मीटर ऊंचाई पिछले कर्नाटक राज्य की वराही आपका नदी पे स्थित है। जबकि जोग जलप्रपात जो है कर्नाटक में शरावती नदी यानी 253 आपका मीटर ऊंचा है। इसे जो है वो महात्मा गांधी या जो है जोग अथवा जो है गरसूपा जलप्रपात भी कहते हैं। बात करें केवटी जलप्रपात जो मध्य प्रदेश के रीवा जिले में आपका तमसा नदी की सहायक महाना नदी पर चित्रकूट पहाड़ियों में अवस्थित है। ठीक है, यहाँ पे जो है हम देखने वाले हैं निम्नलिखित में से कुचिकल आपका जलप्रपात की सही ऊंचाई कौन है, तो 455 मीटर है। तो डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें दूधसागर, डुडुमा, गोकाक और जो है तो जोग आप सभी जानते हैं डी कि ये शरावती नदी पे है, तो 3 हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे 3C में डी जो है वो एक और जो है वो सी में दिया हुआ। ठीक है, दूधसागर जो है वो मांडवी नदी पे है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपका 4 हो जाएगा। आप शरावती नदी को तो जानते ही हैं कि जो प्रपात है यहाँ पे, तो 3 हो जाएगा। डुडुमा की बात करें तो डुडुमा जो है वो आपका कहाँ हो जाएगा, तो मचकुंड हो जाएगा, नदी पे बना हुआ डुडुमा। और गोकक जो है वो स्पेशली आपका घाटप्रभा नदी पे बना हुआ है। तो 4 2 1 3 हो जाएगा, तो 4 2 1 3 जो है ये सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जलप्रपात और नदी है तो दूधसागर और मांडवी नदी पे है, डुडुमा जो है मचकुंड पे है, गोकाक जो है घाटप्रभा नदी पे, जोग जो है वो शरावती नदी पे हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है जलप्रपात नदी युगल आपका सम्मिलित नहीं है, तो हुंड्रू जो है वो स्वर्णरेखा नदी पे बिल्कुल सही है। जोहा आपका जो है राहु नदी पे है। दशोंग जो है कांची नदी पे, लूत जो है बराकर नदी पे नहीं है, तो यही जो है जलप्रपात सही सम्मिलित नहीं है। जलप्रपात और नदियों की बात करें तो हुंड्रू जो है जलप्रपात स्वर्णरेखा पे है, जोना जो है राहु नदी पे है, दशोंग जो है कांची नदी पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हम बात करें लूद जो है जलप्रपात झारखंड के लातेहार जिले में स्थित है। यह जलप्रपात जो है बुरहा यानी बूढ़ा नदी पर है। यह झारखंड का सबसे आपका ऊंचा जलप्रपात है। इसकी जो ऊंचाई आपको 468 फीट है। अगर बात करें यहाँ पे जलप्रपात और नदियों की, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं डियर कि कौन सा सही सुमिलित है। तो कपिल धारा जो है वो आपका प्रपात गोदावरी नदी पे है, तो नहीं। जोग प्रपात शरावती नदी बिल्कुल सही है। शिव समुद्रम जो है कावेरी नदी सही है। तो 2 और 3 जो है वो सही है। चलिए देख लेते हैं।
यहाँ जो है वो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें जो करसोप्पा महात्मा गांधी जलप्रपात एक ही जो है जलप्रपात का नाम है, नदी जो है वो शरावती पे है। इसकी जो ऊंचाई 253 मीटर है। बात करें हम लोग शिव समुद्र जलप्रपात की तो ये नदी जो है कावेरी पर स्थित है। कपिलधारा धुआंधार जो है जलप्रपात जो है नर्मदा नदी पे स्थित है। चूलिया जलप्रपात जो है चंबल नदी पे स्थित है। ठीक है, यहाँ पे चलिए देखते हैं बताया जा रहा है कौन सुमेलित नहीं है। तो शिव समुद्रन जो है वो आपका स्पेशली कावेरी नदी बिल्कुल सही है। चुलिया जो है चंबल पे बिल्कुल सही है। आपका जोग प्रपात जो है वो आपका किस पे, तो शरावती नदी पे था ना, तो कृष्ण नदी आपका गलत हो जाएगा। धुआंधार प्रपात जो है नर्मदा नदी सही है, तो सी सही नहीं है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित नदियों में से किस नदी पर जो है धुआंधार जलप्रपात स्थित है, तो नर्मदा हो जाएगा। ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। बताया जा रहा है कि किस नदी पर शिव समुद्र जलप्रपात अवस्थित है, तो ये कावेरी नदी हो जाएगा, तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। भारत का सबसे जो है वो बड़ा जलप्रपात जोग जलप्रपात जो है वो नदी स्थित है शरावती नदी पे है, ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत में जो है निम्न झरनों में से सर्वाधिक ऊंचाई वाला झरना कौन सी है, तो ये आपका जो है कुचिकुल झरना हो जाएगा, तो डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चलिए, सर्वाधिक जो ऊंचाई वाला झरना जो है कुचिकुल झरना है प्रश्नानुसार जो इस प्रकार। अगर बात करें बरही पानी झरना जो उड़ीसा में 1300 आपका 9 मीटर है। जोग झरना जो है वो 820 मीटर है, कर्नाटका में है। मीन मुटी आपका झरना जो है वो केरला में है, 800 आपका जो है 94 फीट है ऊंचाई की बात करें। और कुचिकल जो झरना आपका कर्नाटक में स्पेशली 1493 आपका जो है वो फीट है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत के किस जो है राज्य में फुलहर आपका झील स्थित है, तो आपका जो है उत्तर प्रदेश राज्य में है, तो सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। फुलहर झील जो है उत्तर प्रदेश के आपका पीलीभीत जनपद में अवस्थित है। यहाँ की जो है वो आपका गोमती नदी निकलती है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मेनाल जलप्रपात किस जिले में स्थित है, तो चित्तौड़गढ़ जिले में है, तो ये बिल्कुल सत्य है। मेलान जलप्रपात जो है वो मेनाल गांव में स्थित है, जो चित्तौड़गढ़ आपका जिले में आता है। इस प्रपात से जो है जल आपका हरी भरी वादियों के बीच सैकड़ों आपका फुट ऊंचाई से गिरता है, जो पर्यटकों के लिए आकर्षण का आपका प्रमुख केंद्र है। आगे बताया जा रहा है कि सुपा आपका जलप्रपात अवस्थित है, तो आपका स्पेशली ये कर्नाटक में है, तो पश्चिमी जो है घाट में स्थित है, तो ये बिल्कुल सत्य है। चलिए डिटेल को देखते हैं। गढ़सुपा जलप्रपात जिसे महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है, शरावती नदी पर स्थित है। पश्चिमी आपका घाट या जो है सह्याद्री पर्वतीय भाग पर कर्नाटक में आपका जोग प्रपात के नाम से विख्यात है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 253 मीटर है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है किस नदी से गढ़सुपा जलप्रपात बनता है, तो आपका शरावती नदी पे बनता है, तो सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बरकाना, दूधसागर, डुडुमा और किलियूर, तो यहाँ पे बरकाना जो है कहाँ हो जाएगा, तो कर्नाटक में हो जाएगा। दूधसागर जो है गोवा में हो जाएगा। डुडुमा जो है वो आपका उड़ीसा में हो जाएगा, और किलियूर जो है तमिलनाडु में हो जाएगा। तो 3 4 2 1 सही हो जाएगा, तो 3 4 2 1 जो है बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। जलप्रपात और राज्य को देखें तो बरकाना जो है जलप्रपात कर्नाटक में, दूधसागर जो है गोवा में, दुदुमा जो है उड़ीसा में, किलियूर जो है तमिलनाडु में हो जाएगा, तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। तो डियर हम लोग झीलों को अगले वीडियो में देखेंगे। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।